नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज बड़ी बैठक की। इस बैठक में दोनों चुनाव को लेकर रणनीति बनी और जनता के बीच सरकार के किए 1 साल के कामकाज को पहुंचाने की जिम्मेदारी तय की गई। प्रदेश बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा परचम लहराएगा। वहीं कांग्रेस ने 1 साल के बीजेपी सरकार के कामकाज को विफल बताया और चुनाव में जीत का दावा किया। अब किसकी कितनी तैयारी है और साथ ही डबल इंजन की सरकार फिर जीतेगी या कांग्रेस स्थानीय चुनावों में अपना दम फिर से दिखाएगी, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बयान दिया है प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने। क्या कुछ कहा आप वो सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय गृह मंत्री जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराए, और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से एक परचम जीत छत्तीसगढ़ से भाजपा को मिली। अब कार्यकर्ताओं को नेतृत्वकर्ता बनाने की प्रक्रिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और हमारा मानना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने का सबसे स्वर्णिम मौका ये हम लोग को आया है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 1 साल में विष्णुदेव साय की सरकार ने जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को एड्रेस किया, जो कमिटमेंट थे उस कमिटमेंट को पूरा किया। कमेटी की बैठक हुई, उसमें मेरे अभी तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, समय आएगा तो उसकी भी चर्चा होगी। कमेटी की बैठक हुई, उसमें मेरे अभी तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, समय आएगा तो उसकी भी चर्चा होगी। और वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस बीच मिलकित गेंदू कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा चुनाव को लेकर, आप वो भी सुनिए। अब भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जाने से डर रही है और अमूमन आज उनके बैठक में भी यही देखने को मिला कि पूरी की पूरी पार्टी डरी हुई है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे नगरीय निकाय चुनाव को जीता जाएगा। जनता में सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज़बरदस्त जनाक्रोश देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनाव को टालने की कोशिश की। पहले अध्यादेश लाया गया, फिर विधानसभा में विधेयक लाया गया, अब उसके बाद में ले दे के आरक्षण किया, लेकिन अभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। नगरीय निकाय चुनाव में हम लोगों ने जिलाध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया और वो बैठकें लेकर पूरा जो है वहाँ पे कैसे दावेदार हैं और किस प्रकार से वह चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, इनके लिए जो है हमारे ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो है बैठकें प्रारंभ कर दी है। हमने प्रभारी हर जिले में है नियुक्त कर दिए हैं, वो अपनी बैठकें ले रहे हैं। बैठकें लेकर जो है उसकी रणनीति बना रहे हैं। भाजपा हवाई में रहेगी और हम जो है जमीनी स्तर पर उतर कर जो है हम काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में आपको क्लियर दिखेगा। और भाजपा तो वैसी भी डरी हुई है, किस प्रकार से जो है नए नए तिथि घोषित कर रही है, नए नए डेट घोषित कर रही है, तो भाजपा तो वैसी डरी हुई है। तो आपने सुना मलकित सिंह गेंदू को, जो कि कांग्रेस महामंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम जमीनी स्तर पर लगातार जुटे हुए हैं, पूरे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा भी किया। लेकिन इस बीच सवाल क्या है, सबसे पहले उस पर भी नजर डालते हैं। सवाल है, नगरीय और पंचायत चुनाव की घड़ी नजदीक आई, बीजेपी कांग्रेस की कितनी तैयारी? चुनाव को लेकर बीजेपी ने किया मंथन, पंचायत से पार्लियामेंट तक लहराएगा भगवा परचम। साथ ही सवाल यह भी कि कांग्रेस बोली 1 साल में जनता का टूटा मन, निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस दिखाएगी दम। और साथ में सवाल यह भी कि छत्तीसगढ़ में शहर और गांव सरकार का समर, डबल इंजन या कांग्रेस के आरोपों का दिखेगा असर। तो इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन भंसाली साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा जी। उचित जी, आपका बहुत स्वागत है। नितिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? आवाज आ रही? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो जी,
जी मेरे तक तो पहुंच रही है, उचित जी तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, उसको मैं सही करवाता हूं उस लाइन को भी। नितिन जी, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, आप बताइए, नगरीय और पंचायत चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है, कांग्रेस कितनी तैयार बैठी है अब? कांग्रेस बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर पूर्ण रूप से मुस्तैदी से तैयार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश भी दे दिया है कि वो ये देखें कि इन 5 वर्षों में कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में, पंचायत में, वार्ड में सक्रिय था, और आवेदन लेने की भी जो हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और जिस प्रकार 2020 के चुनावों में, पिछले नगरीय निकाय चुनाव में जो कांग्रेस का पूरे प्रदेश में जो परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस को हम फिर से रिपीट करेंगे इस तैयारी में। जी उचित जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? उचित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से नितिन जी, मैं आपके पास ही वापस लौट रहा हूं, क्योंकि आप भले ये बात कहें कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से ये कहना है कि पहले विधानसभा चुनाव में हमने पस्त किया, उसके बाद लोकसभा चुनाव में हमने शिकस्त दी, उसके बाद अब नगरीय और पंचायत चुनाव में भी पूरी तरह से दमखम के साथ लड़ेंगे और चारों खाने चित्त कर देंगे। देखिए, अब दमखम कितना है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। राज्य गठन के बाद यदि हम देखें तो पहली बार प्रशासक की नियुक्ति की गई है और चुनावों को टाला जा रहा है लगातार। अभी भी आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, पर आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी अभी तक के कौन सी तारीखों में चुनाव होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने 1 साल में सिर्फ अपनी जांच एजेंसियों का, चाहे राज्य की जांच एजेंसियों का हो, चाहे केंद्र की जांच एजेंसियों का हो, दुरुपयोग करके सिर्फ यही काम किया है बदला लेने का। बाकी सड़क पे कोई काम नजर नहीं आ रहा है। और यदि काम की बात करें तो चलिए, अभी हाल ही में एक रोड को, पुल को बंद किया गया था, ब्रिज को, और कहा गया था कि 7 दिन में इसको हम रिपेयर करेंगे, और 5 दिन में उसको रिपेयर किया गया। और किस तरीके का डामर है जो झाड़ू में ही, सुबह झाड़ू लगाते लगाते ही बह रहा था। तो ये इनके काम है जो इन्होंने बिल्कुल जो कहा था वो नहीं किया है। न महतारी बंधन योजना के तहत बहनों को पूरा पैसा मिल रहा है, न किसानों को उनकी उपज का जो इन्होंने कहा था 3100 रुपये एक मुश्त देंगे वो मिल रहा है, ना ही बेरोजगारों के लिए कोई ऐसी नौकरियां सरकारी निकाली गई हैं। हर मोर्चे पे ये सरकार जो है वो विफल है, और इस विफलता के वजह से जो है ये चुनाव को लगातार टाल रहे हैं। और आरक्षण की भी मैं बात करूं तो जो संख्या ओबीसी की होनी चाहिए आरक्षण के हिसाब से, वो भी नहीं हुई है। तो इनके ही नेता, जब लॉटरी निकल रही थी रायपुर में आरक्षण की, प्रदेश के नगर पंचायतों की, नगर निकायों की, नगर निगमों की, तब इनके ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोर आपत्तियां दर्ज की हैं। इससे साबित होता है कि सरकार जो है वो पूर्ण रूप से असफल है, और इनके कार्यकर्ता ही इनसे खुश नहीं है। साल भर निकल गया, साल भर से अधिक निकल गया, अभी तक एक खाली मंत्री पद नहीं भर पाए, उसके बाद एक मंत्री पद और खाली हुआ, वो भी नहीं भर पाए, ना नगरीय निगम मंडल और आयोगों में नियुक्ति कर पाए। तो कार्यकर्ताओं में भी भयानक आक्रोश है। 10 लोग मंत्री पद की शपथ के लिए कपड़ा सिलवा लिए हैं टेलरों के पास जाकर, पर कौन मंत्री शपथ लेगा ये बोलने के लिए इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या कहेंगे? अंतर्द्वंद मैं आपके पास लौटूंगा। कांग्रेस को क्या लगता है इस देरी को लेकर भी, क्योंकि आपकी ओर से भी लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं उचित जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर माफी चाहता हूं, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। बहुत स्वागत है सर आपका उचित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है अभी? उचित शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है अभी? शायद अभी तक वो दिक्कत ठीक नहीं हुई है। विमल चोपड़ा जी हैं जो कि पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है सर, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी जी आ रही है जी। तो विमल जी, अभी तक चर्चा हो रही थी, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब। आप बताइए कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी नगरीय और पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है अब? हेलो जी, सुन पा रहे, बोलिए। आवाज
विमल जी, अभी ठीक है हेलो। आवाज क्या? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। जी सर, कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। कि केवल मंथन चल रहा है या तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ जो है मैदान में उतर रही। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये स्थानीय चुनाव को लेकर के चौथी और पांचवी बैठक है, लेकिन इसमें कहीं हलचल नहीं है। इतनी निराशा है कांग्रेस में कि कांग्रेस के लोग जो हैं एक बैठक पा रहे हैं कि स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। सिर्फ ये कि सरकार चुनाव आगे बढ़ा रही है, सरकार चुनाव नहीं करा रही है, सरकार को हार का डर है। लेकिन जब सरकार चुनाव कराने जा रही है, चुनाव की तिथि शीघ्र डिक्लेयर होने वाली है, हर अखबार में छप रहा है कि ये जनवरी के बीच में 15 जनवरी तक आचार संहिता के बावजूद कांग्रेस इतनी घोर निराशा में है कि वो एक बैठक भी नहीं कर पा रही है। लेकिन विमल जी, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक साल में भारतीय जनता पार्टी जनता से पूरा भंग हो चुका, मोह भंग हो चुका है जनता का बीजेपी से, सरकार से। लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से ताकत के साथ चुनाव में उतरेगी। हेलो जी बोलिए विमल जी, बोलिए। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो उचित जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? उचित शर्मा जी, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ। नितिन जी, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं। ठीक है विमल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सर, आपने सुना नितिन जी विमल जी को कि किस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितने भी ख्वाब देख ले वो पूरे होने वाले नहीं है। अब दादा को काट दो। नितिन जी, दादा काटो, बोल बाद में बात करेंगे। नमस्कार दादा, काटो इसको। जी संभव जी। नितिन जी बोलिए आप। जी, आपका प्रश्न क्या था? नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस केवल ख्वाब देखना जानती है, केवल ख्वाब देख रही है और कुछ नहीं, क्योंकि जनता का मोहभंग आपसे हो चुका है, तभी दुर्गति हुई है इस 5 साल में। कोई दुर्गति नहीं है, अभी तो इनकी सदगति का समय आ गया है। और ये एक होता है विश्वास और एक होता है अति आत्मविश्वास। तो ये आत्मविश्वास नहीं है, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में बातें कर रहे हैं। और जो चुनाव होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं, विधानसभा के चुनाव विधानसभा स्तर पर होते हैं, वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। और ये है वार्ड का और पंचायत का चुनाव, इसमें कांग्रेस की टीम जो है काफ़ी मजबूत है। और जैसा कि मैंने कहा, साथी प्रवक्ता विमल चोपड़ा जी कह रहे थे कि हमारी इतनी सारी बैठकें हो चुकी हैं, इतनी सारी बैठकों में 2 मंत्री पद फाइनल नहीं हो पा रहे इनके। ये सिर्फ बैठकें करते हैं, चाय बिस्कुट खाकर एक दूसरे को विश करके बाहर आके मीडिया को बाइट देके घर चले जाते हैं, निर्णय कोई ले नहीं पा रहे हैं। हमने जैसा कि बताया कि बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता तैयार है और ब्लॉक लेवल पर हमने ये निर्देश दिए हैं कि भाई वहां से पंचायत और वार्ड स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता, जो नेता सक्रिय हैं, उनसे बायोडाटा, उनके आवेदन लिए जाएं। वो आवेदन लेकर, जब आवेदन वहां से लेकर एक जो प्रक्रिया होती है वो जब प्रदेश पीसीसी को पहुंचेंगी और जिला स्तर से होते हुए, जिला कांग्रेस कमेटी से होते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंचेगी, तब गुण दोष के आधार पर ये देखा जाएगा कि कौन प्रत्याशी जीतने योग्य है, कौन प्रत्याशी उस वार्ड में, उस पंचायत में इन 5 वर्षों में कितना एक्टिव रहा है। तो सारे मापदंड होंगे और निश्चित तौर पर हम 2020 का प्रदर्शन वापस दोहराएंगे, उस दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि उचित जी तक आवाज पहुंच रही होगी। सर, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ संभव जी सर, बहुत स्वागत है। मैं आपसे माफी चाहता हूं, इतनी दिक्कत हुई उसके लिए माफी सर। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं तैयारियों को लेकर, कांग्रेस कितनी तैयार है आपकी नजर में और भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, बताइए सर।
संभव जी, नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जो है बड़ी संजीदगी से लेती है। आप देखिए उनको, चाहे वो निगम के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, उपचुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तो वो बड़ी मजबूत तैयारी के साथ उनकी हर चीजें रहती है। वो संगठन स्तर पे भी चुनाव जब हो उनके, तो बड़ा वो एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक माहौल बनाते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को लगभग बहुत व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही फ्री एक होते हैं तो दूसरा टास्क उनको दे दिया जाता है, दूसरा खत्म होता है वो तीसरा टास्क दे दिया जाता है। तो बड़ी एक उनकी जो मशीनरी है, कार्यकर्ताओं की जो मशीनरी है, उसमें काफी एक्टिव है। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल कारपोरेट पार्टी की तरह काम करती है। उनके अपने विभिन्न डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, एमडी हो, और सीईओ कौन है आप और हम सभी जानते ही हैं। तो जो स्टाइल है, जो वे ऑफ वर्किंग है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक कॉर्पोरेट पैटर्न में कन्वर्ट हो गई है। वो जो बाकी जो है, मैं कहता हूँ स्पष्ट रूप से कि बाकी जो संगठन के लोग हैं, निचले स्तर पे कैसे एक्टिव करना है, कैसे कार्यकर्ताओं पे मनोबल बढ़ाना है, किस तरीके के उनमें ऊर्जा उत्पन्न करनी है, ये बड़े भली भांति जानती है भारतीय जनता पार्टी। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। हकीकत ये है कि क्यों वो गंभीर इतने सीरियस हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि उनके लिए चुनौती है, क्योंकि 14 की 14 सीटें जो अभी निगम की हैं, जहां पे मेयर बैठे हैं, वो 14 के 14 पूरे कांग्रेस के पास है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसको डबल इंजन से ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की वो चेष्टा करेगी, प्रयास करेगी। उसके लिए भरपूर उसके जो कार्य करने के ढंग है, वो मौजूदा ढंग जो दिख रहे हैं, जो एक माहौल और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के जो वो प्रयास कर रही है कांग्रेस के ऊपर, उसमें बहुत हद तक वो सफल हो रही है। यानी कि पाने और वर्किंग हो गई मिलने की जुगाड़, जिस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है उचित जी, कि 14 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी जिस तरह से देखने को मिलती है, उसका असर इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा में भी वो चीज देखने को मिली, विधानसभा में भी वो चीज देखने को मिली। क्या वो नेता एकजुट हो पाएंगे इस बार? उचित जी, ये तो बहुत बड़ी चुनौती होती है। वो तो मतलब हिंदुस्तान मतलब एक कर रहा है, तो बांग्लादेश बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता बहुत है, कांग्रेस के पास नेता बहुत है, या हर आदमी नेता ही है, कार्यकर्ता कोई नहीं है। ये तकलीफ, बेसिक तकलीफ है कांग्रेस की। तो कांग्रेस जो है वो कार्यकर्ता लेस पार्टी में फिलहाल कहता हूँ, और नेता फुल पार्टी इसकी हो जाती है। तो यहाँ पे ये तकलीफें आती हैं। कांग्रेस जो है अपनी को कलफ लगे कुर्ते से जमीनी स्तर में अभी तक वो उतर नहीं पाती, और बहुत लेट आती है, तब तक चिड़िया चुग गई खेत हो जाता है। हकीकत के चुनाव में ये देखा गया। वर्तमान चुनाव जो रहेगा, जो पंचायत का चुनाव है, जो निगम का चुनाव है, वो अभी आप देखिए कि ये लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। वही अभी नींद से जागे नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता जो है। अभी इनके जो प्रभारी हैं वो उनकी विजिट होगी, तमाम बातें होंगी अभी ढंग से। हकीकत ये है कि विधानसभा में भी क्वेश्चन नहीं उठा पा रहे कांग्रेसी। वो तो भला हो इस प्रदेश का कि भाजपा के लोग ही विपक्ष का भूमिका निभा रहे, तो वो भी उन्होंने जो है, भाजपा ने ही आउटसोर्सिंग की हुई अपने लोगों को बैठाल के विपक्ष की। तो ये तो अभी आलम और हालत और हाल ये है अभी, तो बाकी नीचे देखना है क्या होगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा सर। इस बीच विमल जी, अभी आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, आवाज बिल्कुल आ रही है सर। आपने चुनाव को लेकर बताया कि कितनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या गुटबाजी देखने को मिलती है भाजपा में भी? क्योंकि एक तरफ चुनाव है तो दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार का भी समय है, लेकिन ऐसे में अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं, तिथि फाइनल नहीं हो पा रही है, उसमें क्या गुटबाजी देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए ऐसा है वैभव जी, भारतीय जनता पार्टी को जो तय करना रहता है वो तय कर देती है। हाँ, अभी उनको मंत्री नहीं बनाना है, ये तय करके बैठा गया है, इसलिए जब समय आएगा मंत्री बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव में व्यस्त है। अपने संगठन चुनाव को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कितने जल्दी, कितनी तेजी से, कितनी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ से लेके मंडल लेकर के और जिले के लगभग सारे चुनाव जो है करा दिए हैं, और 15 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो ये वो कर लेते हैं। जिस दिन हम चाहेंगे मंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी 2 मिनट में वो निर्णय कर लेगी। लेकिन अपनी पार्टी की निर्णय तो भले ही आप कर लेंगे, लेकिन नितिन जी बैठे हुए वो कह रहे हैं कि
बनना 2 को है, लेकिन 10 लोगों ने कपड़े सिलवा लिए हैं। अब पता नहीं किसका नंबर आ जाए। नहीं 10 नहीं, हमारे 54 विधायकों ने कपड़े सिला के रखे हैं। कपड़ा सिलाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। क्यों नहीं कपड़े सिलाएंगे भाई? वो नितिन जी को लगता है विमल भैया एक जोड़ी आप भी सिलवा लीजिए। मैं चाहता हूँ निगम मंडल आयोग में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले। नहीं मैं भी कपड़े सिला के रखा हूँ नितिन जी, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। ये कह रहे हैं बार बार कि बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर चुनाव हो गए, प्रदेश स्तर में चुनाव हो जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। चुनाव नहीं हुआ है संभव जी, चयन हुआ है। और जिस तरीके से सिर्फ फुटअव्वल ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष बनने के बाद जो मारामारियां हुई है, जो पकड़ा पकड़ी हुई है, वो किसी से नहीं छुपी। बाद में यहाँ से सूची बनाकर दिल्ली भेजी और दिल्ली से अप्रूवल लेकर आए और यहाँ जारी किए। और अभी भी अंतर्कलह खत्म नहीं हुआ है। आप इसी में खुश रहिए। हम तो चाहते हैं कि आप खुश रहें, नींद में सोए रहें, बढ़िया खुशफहमी में हुई। 54 लोगों ने कपड़े सिला लिए हैं। जाए। आप देखिए हमारा आज सम्मेलन हो गया, और सम्मेलन में यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी डिटेल क्या निकला सम्मेलन से, वो समुद्र मंथन से क्या निकला विमल भैया, ये भी बता दो। डिबेट में यही तो बात करने आए कि क्या निकला आपके सम्मेलन से। मंत्रिमंडल का विस्तार आप कर नहीं पा रहे, निगम मंडल आयोग में नियुक्तियां नहीं हो रही है, ब्लॉक अध्यक्ष के चयन में, मंडल अध्यक्ष के चयन में, जिसको आप चुनाव चयन में मारामारी मची हुई है। एक आखिरी सवाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर अभी? उचित शर्मा सर जी, बीजेपी भले ही ये बात कहे कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक हम भगवा लहराएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीते 1 साल में कौन जनता का विश्वास ज्यादा जीत पाया है? क्योंकि कांग्रेस भी उन तमाम मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो हत्याकांड हो, चाहे वो चाकूबाजी की घटनाएं हैं, यानी कि बढ़ती बिगड़ती कानून व्यवस्था। तो कौन विश्वास जीत पाया और जनता के मन को कौन भाया? क्या लगता है आपको? देखिए अभी जहां तक है भारतीय जनता पार्टी जिसको जो विश्वास जीतना चाहिए था 1 सालों में, उतना विश्वास तो वो जीत नहीं पाई। जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, जिस तरीके से करप्शन बढ़े हैं, वो जो बोल क्या चाल चरित्र और चेहरे वाली बात करके जो भारतीय जनता पार्टी आई थी और सब अनुशासन हो जाएगा और एक राम राज्य आने की परिकल्पना की गई थी इस अमृत काल में, वो अभी बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि किसी मुगालते में ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस पीछे, कांग्रेस नो डाउट सड़क पे अच्छा काम कर रही है, विपक्ष की अच्छी भूमिका को सड़क पे तो कम से कम कर रही है। उन्होंने काफ़ी विरोध किए, कई मुद्दों को उन्होंने उठाए, मगर जितनी स्ट्रांग भूमिका विपक्ष की सदन में होनी चाहिए थी, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जितनी खुल के और मुखर होकर आनी चाहिए थी, सदन उससे भी अभी महफूज है। और उतना मतलब जो कॉन्फिडेंस के साथ उनको आना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष को, वो आ नहीं पा रहे। तो कांग्रेस सड़क पर अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। जो विश्वास जनता का जीतना चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी अभी उसमें कमजोर है। मतलब कि सदन को जैसा हाईजैक विपक्ष को करना चाहिए था, वैसा हाईजैक विपक्ष नहीं कर पाया। अभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। यस, वो खुद ही ये काम कर रहे थे। हम प्रश्न लगाने की सोचे उसके पहले तो अजय चंद्राकर प्रश्न लगा देते थे। आपकी कमी उन्होंने पूरी कर दी। प्रश्न लगा देते थे। जो आपको काम करना चाहिए था नितिन जी, वो उनके नेता कर रहे हैं। धर्मलाल कौशिक प्रश्न लगा देते थे। यह हमारी रणनीति है। हम तो ऐसे जैसे करने जा रहे हैं वैसे ये लगा देते थे। तो ये कितने खुश है अपनी सरकार से, इनके विधायक, इससे साबित होता है। वो तो उचित शर्मा सर ने पहले ही बोल दिया था कि जो विपक्ष की भूमिका है वो उनके विधायक ही निभा रहे हैं, क्योंकि आपसे वो चीज हो नहीं पा रही है सदन में। जो सवाल आपको उठाने चाहिए, आपके नेता चुप बैठे रहते, नारेबाजी करते रहते हैं। कि केवल वो प्रश्न उठाने का काम अजय चंद्राकर और अन्य बीजेपी के नेता कर रहे हैं। नितिन जी, नितिन साहब, मैंने कहा ना, ये अगर कोई ये कहे कि सदन में हम कमजोर थे या हमने प्रश्न नहीं उठाए, तो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। और एक प्रश्न में तो अभी आप ही के कौम के पत्रकार साथी की हत्या कर दी गई है। ये प्रश्न कांग्रेस का ही उठाया हुआ था। तो यहाँ पर आवाज उठाओ तो हत्या होती है, और यदि कोई नेता कुछ बात करे तो उसके घर ईडी भेज दी जाती है। इसी काम में साल भर इनका निकल गया है। अब तो साल भर से ऊपर हो गया है। भगवान जाने कौन सी नींद में सोए, कब जागेंगे, कब काम करेंगे। साल भर में सिर्फ इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। हम तो अभी सरकार में आए हैं, हम सुधारेंगे, इसमें पूरा साल निकाल दिया।
देखते ही देखते विमल भैया 5 साल निकल जाएगा। नितिन जी, वो अब कह तो रहे हैं एक साल निकल जिस गया है, कौम की आप हमारी 3.5 कौम की साल बात कर और रहे बात हैं, है। उसका फिर हत्यारा वो मैदान कांग्रेस में ही चलता था। रहेगी। फिर ठीक है, आएंगे बहुत मैदान धन्यवाद, में, लड़ेंगे। बहुत और इस धन्यवाद बार नितिन जी आपका, उचित जी आपका, और विमल जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।